Assalamualaikum students, this is Asim Hassan and the subject which I am going to teach you is Introduction to Business. Introduction to Business तारुफ़ कारोबार, जिसका आप सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी काम किसी भी कारोबार के बगैर नहीं चल सकता। दुनिया चल रही है कारोबार पर, और इसी तरह से इसको अगर हम सब्जेक्ट के सेंस में देखें तो ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी कारोबार के अंदर कौन कौन से मामलात होते हैं, कारोबार किस किस तरह का होता है, कौन कौन से लोग मिलकर कारोबार को इफ़ेक्टिवली रन कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस की, तो हमारा ये टोटल सिलेबस 15 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है एज़ पर द नोट्स ऑफ अलीगढ़ कॉलेजिएट। और इस 15 चैप्टर्स में से हमारे पास ये 6 चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट एंड लास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके अलावा भी बाकी के जो चैप्टर्स हैं 9 चैप्टर्स, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इन 6 चैप्टर्स का है। बिज़नेस की जो टर्म है उससे आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के नज़दीक ऐसा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई है। उसकी वजह ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली नहीं देख रहे होते, बल्कि एज अ थ्योरी इसको सब्जेक्ट समझ के इसके क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर जगह रटाफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती। बिज़नेस इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ ऐसे ही मामला आते हैं कि स्टूडेंट इसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा होता है बाय वर्ड्स, जबकि ये वो तमाम मामलात हैं कि जो आपकी लाइफ में आप डेली बेसिस पे सुन भी रहे होते हो और प्रैक्टिकली भी कर भी रहे होते हो बहुत सारी जगह पर, और देख भी रहे होते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसको एज अ बुक लेके चलोगे, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई होगा। यहाँ पे हमारे पास बीकॉम पार्ट 1 में जो कैटेगरी आती है वो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो इंटरमीडिएट कॉमर्स से कर आ रहे होते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनका इंटरमीडिएट साइंस से होता है या कॉमर्स के अलावा किसी फील्ड से होता है। तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, यानी जिन्होंने कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स को ही अगर हम थोड़े एडवांस लेवल पे लेकर आएँ तो हमारे पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसी तरह से जो हमारे साइंस से इंटरमीडिएट किए हुए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी है। जो अलीगढ़ के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा आसानी इस सिलसिले में है कि आपके क्वेश्चन के आगे नंबर ऑफ़ ईयर्स मेंशन है कि ये वाला क्वेश्चन कौन कौन से ईयर्स में आया है। इस तरह से स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि उन्हें कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनता है, यानी वो कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए वो अपने एग्ज़ाम को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैलेंस हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसके एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। इसके लिए आपकी वोकैबलरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इंग्लिश में आप दे रहे हैं, आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपको जो हालात हाज़रा हैं उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ओन वर्ड्स के अंदर पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप कि जो आपकी आसपास की सिचुएशन है, सराउंडिंग्स पे आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग आपका व्यू नहीं है, आप उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जज करते हो अपनी सराउंडिंग्स को कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बिज़नेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो ये पेपर आपके लिए, ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लिहाजा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पे, कि वो अपनी मार्केट नॉलेज को, अपनी जो नॉलेज है बिज़नेस से रिलेटेड, उसको अप टू डेट रखने की कोशिश करें, ताकि जहाँ वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हेल्प आउट करेगा, वहाँ पर वो एज अ सब्जेक्ट भी इनको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। स्टूडेंट्स, पेपर आपका बिज़नेस का टोटल 100 मार्क्स का है, जिसके अंदर
7 to 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, अक्सर 9 क्वेश्चंस भी आते हैं, वैसे मेजॉरिटी 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और आउट ऑफ देम यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ देम, यानी हर क्वेश्चन के आपको कम से कम 2 या 3 पार्ट जो भी उसमें गिवन होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का बन जाता है। पासिंग मार्क्स 40 हैं, लिहाजा आपको एक क्वेश्चन की वेटेज जो है उसके हिसाब से अपने आप आंसर को लिखना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 3 पेजेस तक आपको लेके जाना है। ये 10 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका मैक्सिमम 3 पेजेस तक जाए या मिनिमम कम से कम 2 पेजेस पे तो होना चाहिए। पेजेस जो हैं वो एक पेज नंबर 1 अगर इस तरह है तो उसी की बैक साइड पेज नंबर 2 हो, ठीक है, इस तरह से इस वाले पेज की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप फ्रंट और बैक मिला के एक पेज कंसीडर कर रहे हो, दिस इज़ पेज नंबर 1 सो दिस इज़ पेज नंबर 2, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। So this is the introduction of the lesson that what we are going to discuss, and we will do the lesson first, then talk about the lesson in detail. Thank you. So students, the first topic according to the syllabus is business and its scope. आपको पता है कि business क्या है और उसके scope के बारे में भी हम साथ साथ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस आप सबको जैसे कि एक ले मैन को पता होता है कि भाई बिज़नेस क्या है, किसी ले मैन को पता होता है कि भाई कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है, इसी तरह से आप सबको और हम सबको ये बात पता है कि बिज़नेस क्या है। बट इन द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ कॉमर्स व्हाट बिज़नेस इज़, सो द फर्स्ट डेफिनेशन विच इज़ मेंशन्ड ओवर हियर इज़ एनी पर्सन, ग्रुप, कंपनी, गवर्नमेंट, department or agency which purpose is to produce or sell products or service is a business। यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो 4 तरह के लोगों का किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पर्सन मीन्स इंडिविजुअल पर्सन, जिसे कॉमर्स की टर्म में कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर। जब हम बात करते हैं ग्रुप की तो ग्रुप इज़ अ पीपल ऑफ मोर देन 2। यहाँ पे जो ग्रुप की कैटेगरी है वहाँ पर हम ग्रुप की कैटेगरी को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि पार्टनरशिप और दूसरा ये है कि 2 लोगों की पार्टनरशिप या 2 से ज़्यादा लोगों की पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक हो। थर्ड वन है जब हम अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं तो उसके साथ साथ हम मज़ीद जो एक्सटेंड करने के साथ साथ हम पहुँचते हैं जिस लेवल पे वो बन जाता है कंपनी, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, जिसमें शेयर्स और डिविडेंड्स का जो है वो काम हो रहा होता है, यानी उससे रिलेटेड तमाम मामला डील किए जा रहे होते हैं। एंड लेट्स फाइंड दैट इज़ एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी कोई भी हुकूमती काम या फिर जो एजेंसीज़ होती हैं, जो कॉपरेटिव्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे 4 ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे बताए हुए हैं, यानी एनी पर्सन, सोल प्रोप्राइटर, ग्रुप, पार्टनरशिप भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, कंपनी मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी दैट रिफर्स टू द कॉपरेटिव्स, जिनका पर्पस, हुज पर्पस इज़ टू प्रोड्यूस और सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस इज़ अ बिजनेस, जिनका मकसद क्या है कि कोई भी चीज़ को बेचें या किसी भी किस्म की सर्विस को सेल आउट करें। जैसे कि आप देखें कि प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप पेंसिल ख़रीदते हैं, आप सोप ख़रीदते हैं, डिटर्जेंट ख़रीदते हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज जो आपको दी जा रही हैं वो सारी की सारी बिज़नेस के एक्सपेक्ट में आती हैं। इफ़ इन दैट केस कि जब उनकी रद्द-ओ-बदल के अंदर एक्सचेंज में पैसों की मामलात हो रहे हों। सेकेंड डेफिनेशन इज़ बिजनेस में बी डिफाइंड as a human activities directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling, यानी वो तमाम इंसानों की सरगर्मियाँ कि जिसके ज़रिए कोई भी चीज़ बनाई जा रही हो, जिसके और उसको बेचने के बाद जो है वो आप कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन हासिल करें, यानी ख़रीदने वाला सेटिस्फेक्शन हासिल करे उस प्रोडक्ट के ज़रिए और बेचने वाला उससे किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट अर्न करे। सो ये 2 डेफिनेशन थी। स्कोप ऑफ बिजनेस में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो क्या है? बिजनेस की ये छोटी सी इक्वेशन जिसके अंदर बिजनेस का तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने, आप समझ लें कि दरिया को कूजे में जिस तरह बंद कर दिया जाता है उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मौजूद है। इस
छोटी सी इक्वेशन की फॉर्म में। बिजनेस इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स ट्रेड, यानी बिजनेस जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक पहली चीज़ है आपकी इंडस्ट्री जिसे आप सनत कहते हैं उर्दू में, और सेकंड चीज़ है आपके पास कॉमर्स जिसे आप तिजारत कहते हैं। तिजारत के अंदर और भी बहुत सारी इसका एक वाइड रेंज है जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिज़नेस दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। पहली है इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन एस्पेक्ट को कवर कर रही होती है, सेकंड इज़ कॉमर्स जो कि ख़रीदो फरोख्त के मामलात को डील कर पा रही होती है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की, डैट इज़ इंडस्ट्री। The term industry refers to the processes of the extraction and production of goods or conversion of raw material into finished goods for the satisfaction of human wants. इंडस्ट्री क्या चीज़ है? जहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाए या प्रोड्यूस किया जाए या किसी भी रॉ मटेरियल को, खाम माल को फिनिश गुड के अंदर तब्दील किया जा सके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आपको ये बात मालूम है कि कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ इंसान ने खुद नहीं बनाई और ना ही इंसान उसको ख़त्म कर सकता है। जो भी चीज़ हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी की सारी कुदरत ने हमें अता की हैं। हम उन तमाम चीज़ों को जो कुदरत की अता करता है उनको हम अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक शेप चेंज करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यही सारी की सारी बात इस फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर मेंशन है। यानी सबसे अच्छी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन आपको इंडस्ट्री की यहाँ पे मिल रही है कि जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करके, डिस्कवर करके आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं या किसी भी रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स के अंदर तब्दील करके, कन्वर्ट करके इंसानों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जहाँ पे ये काम हो रहा है वो सारे का सारा इंडस्ट्री के एक्सपेक्ट में आता है। नाउ कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Basically, students, industries are divided into three main categories. The first one is primary industries, secondary industries, and last but not the least, that is tertiary industries. So today we are going to first discuss about the primary industries. Primary industries, what are these? Primary industries include all those activities which are connected with extraction, producing or processing of natural resources. यानी जितनी भी कुदरत की अता करदा चीज़ें हैं, जितनी भी मादनियात हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो सारी की सारी उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम जहाँ पर हो रहा है वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री। इसकी बेस्ट एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री की मैं आपको देता चलूँ, जैसे कि आप देख लेंगे भाई गंदम है, आपके पास जो है वो गन्ना है, ठीक है, शुगर केन जिसे कहते हैं, और इसी तरह से आपके पास कोल है, आपके पास मार्बल है। ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे आपके प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइमरी की इंडस्ट्री की जो कैटेगरीज़ हैं वो मज़ीद सब टू कैटेगरीज में डिवाइड हो रही हैं, डैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। Extractive industry is generally related with the production of primary goods, commodities which are extracted or raised from soil, water and air etc. ज़मीन से कोई चीज़ निकाली जाए, पानी से या हवा को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी चीज़ को, अपनी ज़रूरत को अगर पूरा किया जा रहा है, वो सारी की सारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। These industries are associated with agricultural, pastures, mining and fishing, keeping or finishing. These industries produce primary goods which are used in the manufacturing industries as raw material. यानी कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कुदरत ने हमें अता की हैं, चाहे वो ज़मीन से निकल रही हों, चाहे वो पानी से आ रही हों या हवा में मौजूद हों, हम उन्हें एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बना रहे हैं। जिस जगह ये काम हो रहा है, ये मरहला की अंजाम दिया जा रहा है, उस जगह को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है, इस सिलसिले को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। सेकंड वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि आप सबको ये बात मालूम है कि आजकल वो दौर है कि जहाँ पे दो अलग अलग तरह की चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ बनाई जा रही होती है, और दो जीन्स को मिलाकर एक तीसरी जीन्स बनाई जा रही होती है। जैसे कि आपके सामने अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल्स लें तो हमारे सामने गाड़ियों की एग्जांपल है कि पहले एक ज़माना था कि जहाँ पेट्रोल पे गाड़ी चलती थी। अब जो है वो चूँकि फ्यूल का मामला है तो लिहाजा फ्यूल के मामला को
देखते हुए कि भाई जहाँ पे फ्यूल कंजप्शन कम हो, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें, तो अब वहाँ पे जो है हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है वो हमारे सामने नज़र आ रही हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं हाइब्रिड कार्स की। आप अगर रोड पे देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी कि जो हाइब्रिड, जिस पे लिखा हुआ होता है, यानी वो नई तरह की जेनेटिक्स हैं। इसी तरह से आप फ्रूट्स को देख लें, आपके सामने अगर फ्रूट्स की आप एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपके सामने ऑरेंज की एग्जांपल है कि जिसको जेनेटिकली डिज़ाइन किया गया है, मतलब दो फ्रूट्स को मिलाकर एक नया फ्रूट जो है वो इन्वेंट किया गया है। यानी जिससे कि हम ये देखते हैं कि भाई नारंगी और माल्टे को मिलाकर जो है, यानी उनकी रूट्स को हाइब्रिड करके एक नया फ्रूट जो है वो बनाया गया, डैट इज़ कॉल्ड ऑरेंज। तो यहाँ पे भी जेनेटिक इंडस्ट्री को हम इसी फैक्ट में लेकर आते हैं कि जहाँ पे अलग अलग तरह की स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ों को मिलाकर जो है एक नई चीज़ जहाँ पे बनाई जा रही हो। यानी दो जान, मतलब आप समझ लें कि ऑरेंज जिस तरह की मैंने एग्जांपल दी और इसी तरह से मैंने आपको कार की एग्जांपल दी, तो इसी तरह से दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाई जा रही हो, डैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। यानी जहाँ पे रिसर्च पे वर्क हो रहा हो, सारा का सारा काम रिसर्च बेस्ड हो। नाउ कम्स टू द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। व्हाट आर दीज? Secondary industries are concerned with the materials which have already been produced at the primary stage। यानी सेकेंडरी वो स्टेज है कि जहाँ पर प्राइमरी लेवल पे ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी हो। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो है माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी ज़मीन से लोहे को निकालना वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम था। अब प्राइमरी इंडस्ट्री ने जब वो लोहा निकाल के दे दिया तो अब उससे स्टील बनाने का काम जो है वो स्टील इंडस्ट्री में होगा। तो अब स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देता चलूँ कि जिस तरह से किसान वगैरह जो काम कर रहे होते हैं खेतों के अंदर, वो जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जब वो गंदम हार्वेस्टिंग के बाद आपकी फ्लोर मिल के अंदर जाएगा तो वो फ्लोर मिल के अंदर जो जाके वो आटे की फॉर्म इख्तियार कर रहा है वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी जो चक्कियाँ चल रही हैं, फ्लोर मिल्स चल रही हैं, वो सारी की सारी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि भाई शुगर केन जहाँ पे हार्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी फील्ड आपकी वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। और इसी तरह से जब वो शुगर मिल के अंदर आ रहा है जहाँ पे उस शुगर केन से शुगर बनाई जा रही है, वो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। Secondary industries may also be of two types. First one is manufacturing industry and second one is construction industry. So first of all we are going to discuss about manufacturing industry. What is this? Converts the basis goods, raw materials into the finished goods. In other words, industry creates from utility in the goods already produced by nature, like furniture by wood, machines by iron and clothes is made by cotton. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देख के वाज़ेह तौर पे समझाया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हुदूद क्या हैं। यानी जो भी चीज़ उसे प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल की फॉर्म में हासिल होती है, वहाँ पे वो इनसे कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं फिनिश गुड्स की फॉर्म के अंदर। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री बना रही है, फर्नीचर लकड़ी से, लोहे से, मशीन्स बन रही हैं आयरन से, कपड़े बन रहे हैं कॉटन से। तो यहाँ पे इसी तरह से और भी एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग, synthetic assembling industries etc. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी तरह से और एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। सो द सेकंड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। Activities of construction industry are related to the construction of building of houses, roads, dams, bridges, canals, etc. They get raw material from manufacturing industry and extractive industry. Civil engineering is the example of construction industry. आप देखें कि जो भी चीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिलेगी वो या तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिलेगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिलेगी। यहाँ क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो यहाँ पर एज आ प्राइमरी इंडस्ट्री इस्तेमाल होगा। आप देखेंगे जो भी लोहा, सरिया और सीमेंट वगैरह बन रहा है
प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर आप समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे उसको फिनिश गुड्स के अंदर तब्दील किया जा रहा है, इमारतें बना के, रोड बना के, डैम्स बनाकर, ब्रिजेस बनाकर, कैनाल्स बनाकर, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो लेवल है वो दूसरा है, यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेडेड है, हाई लेवल पर है। थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। व्हाट आर दीज? Tertiary industries, these industries are basically concerned with generating or processing of various services and facilitate the functioning of primary industries and secondary industries as well as activities of trade। यानी जितना भी काम ऊपर दोनों बताई गई कैटेगरीज़ के अंदर इंडस्ट्री की हो चुका है, यहाँ पर उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको मज़ीद उसके काम को, फंक्शन को यानी जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। लेट्स सी, दीज इंक्लूड सर्विस इंडस्ट्रीज एंड डोंट प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन आर टैंजिबल प्रोडक्ट्स, they are engaged in the creation or intangible goods which cannot be touched or seen। यहाँ पे जो काम हुआ है वो क्या है कि intangible काम हो रहा है, सारा का सारा काम intangible है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको देखा जा सके। सारे के सारी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे, यानी आप समझ लो कि यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड सारा का सारा काम हो रहा है। Rendering services of professional nature such as teachers and doctors are including in service industry। Hotels, shipping companies, insurance companies are the example of service industries। यानी जहाँ पे तमाम के तमाम काम सर्विस से रिलेटेड हैं वो आपकी टर्शरी इंडस्ट्री कहला रही है। अब आप ये बात जहन में रखें कि जहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको जेनेटिकली मेजर किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लेवल से गुजरने के बाद अब जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में उसको बाकायदा सर्विस की सूरत दे दी गई कि अब जाहिर सी बात है कि लोहा बनाने वाला जो है वो लोहा अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, आयरन को सेल करेगा। जब वो उसको सेल करेगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, टर्शियरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से गंदम की काश्त करने वाला शख्स गंदम अपने पास नहीं रखेगा, वो सारा का सारा गंदम अगर अपने पास रख लेगा तो फिर और लोग क्या कंज्यूम करेंगे। तो जब वो अपने गंदम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यानी उसको हार्वेस्ट करने के बाद सेल आउट कर रहा है, तो सेल आउट करने की जो एक्टिविटी कहलाएगी और जो परचेज करने की एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, वो सारे के सारे जो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दीज फंक्शंस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्रीज। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज कॉमर्स। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बिजनेस है क्या। सो बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। सो कॉमर्स क्या है, मैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशन यहाँ पे बताता चलूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। इट embraces all activities of various agencies which ensure a flow of goods and services between actual producers and ultimate consumer। बनाने वाले से लेकर इस्तेमाल करने वाले के दरमियान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फ्रॉम एक्चुअल प्रोड्यूसर टिल अल्टीमेट कंज्यूमर, जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं, परफॉर्म की जा रही हैं, जितने लोग शामिल हैं, जितने फंक्शंस शामिल हैं, जितनी उसके अंदर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उन सब में जहाँ पर वो उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारी जो है वो आपकी कॉमर्स कहलाएगी। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बनने से लेकर इस्तेमाल तक, दवाई बनती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बिकती है कहाँ पर आकर, बिकती है वो मेडिकल स्टोर पर। तो जहाँ से वो बनी है वहाँ से आके मेडिकल स्टोर पर आने तक और मेडिकल स्टोर से उस पर्टिकुलर पेशेंट के घर तक जाने तक जिसको उस दवाई की ज़रूरत है, जिसने उस दवाई को इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी कॉमर्स की एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और जब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, तो इसका पहला पार्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज़ ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रेड, व्हाट इज़ ट्रेड। जिन्होंने कॉमर्स से इंटरमीडिएट नहीं भी किया उन्होंने भी इस क्लास 7 और 8 के अंदर ये चीज़ डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ट्रेड क्या होती है। ट्रेड मीन्स
किसी भी चीज़ को या किसी भी सर्विस को किसी भी चीज़ को की ख़रीदो फरोख्त को ट्रेड कहा जाता है। अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी एक ताजिर जो है वो अपनी किसी चीज़ को ख़रीद के उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक उस चीज़ को पहुंचा देता है। ये फंक्शन ट्रेड का कहलाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रेड को रिगार्ड कर रही होती हैं, ये आपके नोट्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मौजूद है। और आप सबको ये भी मालूम है कि ट्रेड दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज़ होम ट्रेड एंड सेकंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। मैं इस टॉपिक को बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि ये वो टॉपिक है कि जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी मौजूद है, और इसका पूरा एक पार्ट फॉरेन ट्रेड के नाम से इसी चैप्टर के आपके नोट्स के अंदर मौजूद है। लिहाजा हम यहाँ पे सिर्फ इसको ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड ये दो टाइप्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। होम ट्रेड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिडलमैन वाले चैप्टर के अंदर नज़र आएगी, जो कि आपकी इसी लेसन का यानी आपके कोर्स का पार्ट है। लिहाजा हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड और स्कोप ऑफ कॉमर्स।